अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक दफा का जिक्र है कि चल नाम का एक गांव था जिसमें 3 दोस्त रहते थे, पप्पू, बबलू और शेरा। इन तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। सारे गांव वाले इनकी दोस्ती की तारीफ करते। ये तीनों दोस्त आपस में बहुत ही प्यार से रहते थे। इत्तेफाक की बात ये थी कि इन तीनों के वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे। सभी अपना काम जिम्मेदारी से करते थे, कभी भी आपस में नहीं झगड़ते थे। इनके पास एक बहुत ही खूबसूरत गाय और बैल था। गाय बहुत दूध देती, जिसको बेचकर ये अपना गुजारा करते थे। तीनों दोस्तों ने आपस में अपने काम बांटे हुए थे। शेरा का काम खेतों में फसल उगाना और मवेशियों के लिए चारे का बंदोबस्त करना था, जो अपना काम बहुत ही खुश उस्लूबी से करता था। शेरा सारा दिन खेतों में काम करता रहता था। घर के लिए पानी लाना और दूध धोकर बेचना पप्पू का काम था। पप्पू भी अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करता था। पप्पू बहुत भोला शख्स था, जो लोगों की मीठी मीठी बातों में बहुत आसानी से आ जाता था। इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। खाना पकाना और घर के दूसरे कामकाज बबलू की जिम्मेदारी थी। इस तरह हर कोई अपना अपना काम कर रहा था। इसी गांव में कालू नाम का एक और शख्स भी रहता था, जिसको कोई काम नहीं था सिवाय लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करने के। लोगों को आपस में लड़वा कर कालू को बहुत मजा आता था। इसी वजह से लोग इससे कतराते थे। ज्यादातर लोग उसकी बात नहीं सुनते थे, लेकिन भोले भाले लोगों को अपनी बातों के चुंगल में बड़ी आसानी से ले आता था। एक दिन पप्पू पानी भरने जा रहा था तो उसे देखकर कालू को एक शैतानी सोच आई। जब पप्पू पानी भर के वापस आया तो कालू ने इसको रोक लिया। अस्सलामुअलैकुम पप्पू भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं रोजाना देखता हूँ पप्पू, तुम सारा दिन काम करते रहते हो। कभी पानी भर कर ला रहे होते हो तो कभी दूध बेचने जा रहे हो। खुद तो बबलू सारा दिन आराम करता रहता है और तुमसे सारा काम करवाता है। भोले इंसान की भी कोई जिंदगी है भला? कालू की बातें सुनकर पप्पू बहक जाता है और सोचने लगता है, कालू भाई कह तो सही रहा है। मैं सारा दिन काम करता हूँ और बबलू सारा दिन घर में आराम करता रहता है। पप्पू घर जाकर बबलू भाई से बात करता है। बबलू, आज से मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ और तुम घर में मजे से आराम करते रहते हो। अब मुझसे और ये काम नहीं होता। पप्पू भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने खुद ही अपने लिए ये काम चुना था। अब किसने तुमको भड़का दिया है? मुझे किसी ने नहीं भड़काया, बस अब मुझसे ये काम नहीं होता। ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तुमसे ये काम नहीं होगा। मुझे पता है, मैं कर लूँगा। इस तरह खाना पकाने की जिम्मेदारी पप्पू ने ले ली। अगले ही दिन जब शेरा और बबलू अपना अपना काम करने चले गए तो पप्पू ने खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी। पप्पू को तो खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता था। इससे पहले पप्पू ने कभी भी खाना नहीं पकाया था। अब पप्पू सोच रहा है किस तरह शुरू करूं। जब पप्पू चूल्हे पर देगची चढ़ाने लगता है तो आग से अपना हाथ जला लेता है। पप्पू का हाथ जलने की वजह से सुर्ख हो जाता है। जब शाम को शेरा और बबलू आते हैं तो देखते हैं पप्पू ने खाना नहीं बनाया होता। फिर पप्पू उनको हाथ जलने का बता देता है। पप्पू भाई, मैंने कहा था ना, ये काम तुमसे नहीं होगा। बबलू भाई, मुझे माफ कर दो, मैं कालू की बातों में आ गया था। पप्पू को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पप्पू बबलू से माजरत कर लेता है। फिर दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या सीखा आपने? जिसका काम उसी को साझे और हमें बिला वजह लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।